ओके, तो हुसैन जी सबसे पहले समझिए, एक छोटी सी टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। टर्म छोटी सी है, बट ये कम से कम 3-4 टॉपिक्स में बार बार आएगा, तो इसको तसल्ली से ज़रा समझिए। हमने जो कूलम्स लॉ किया है वो ये किया है कि सर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज सम कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ है। जब हम कूलम्स लॉ करते हैं तो इसमें जो हम फोर्स लगाते हैं, जैसे हमने अगर 9th या 10th में अगर देखा होगा, तो हमें जो फॉर्मूला दिया जाता है वो ये दिया जाता है, जहां पर ये ई नॉट एक कांस्टेंट डाल दिया जाता है और यहाँ पर एक छोटे से अक्षरों में प्यार से बोल दिया जाता है कि दिस इज इन वैक्यूम और इन एयर। हुसैन जी मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि इमेजिन कर लीजिए कि आपने क्या किया, ये आपका चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और लेट अस अज्यूम, यार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं अपने थॉट्स में कुछ भी सोच सकता हूँ। लेट अस अज्यूम कि ये जो दो चार्जेस हैं दे आर इन वाटर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? समझा। या लेट अस अज्यूम कि दे आर इन सैंड। कहने का मतलब देयर इज अ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। रेहान जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। फिर से समझिए सर, ये जो फॉर्मूला आपको दिया जाता है 1/4 बाई ई नॉट Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें इटैलिक्स में छोटे से अक्षरों में लिखा होता है कि दिस इज इन वैक्यूम और इन एयर। यहाँ पर लिखा होता है ई नॉट और आपको बता दिया जाता है कि सर ये जो है 1/4 बाई ई नॉट, इसकी वैल्यू है हुसैन जी कितनी है? तो 9 × 10 × 9। अब मेरा आप इशू समझ गए होंगे कि सर अगर ऐसे ही दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस जो हैं ये वैक्यूम या एयर में नहीं है, दे आर इन सम मीडियम अदर देन वैक्यूम एंड एयर, एंड दैट मीडियम कैन बी एनीथिंग, यार सैंड ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, जो भी आपको लेना वो ले लीजिए। द क्वेश्चन इज, डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन रिमेन्स द सेम और नॉट? मेरी बात नहीं समझ आ रही। चिराग जी मेरी बात नहीं समझ आ रही। अब हमें धीरे धीरे वही स्टडी करना है कि सर अगर दो चार्जेस के बीच में कुछ मीडियम है, तो जो ये वाला जो कांस्टेंट है ये सेम रहता है या इस कांस्टेंट में कुछ फर्क आ जाता है? सर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। कांस्टेंट सेम। आई एम सॉरी। कांस्टेंट सेम ही रहेगा ना। हाँ, कांस्टेंट सेम ही रहेगा। अब मेरी बात समझिए जरा, तसल्ली से समझिए। हुसैन आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं ना आपको स्टोरी सुनाता हूँ केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में स्टोरी कहाँ से आती है कि ये है आपके पास NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं हिंदी में हुसैन? नमक। नमक। और इस नमक को आप वाटर में डाल देते हैं। नमक को आप वाटर में डाल देते हैं तो इसके क्या बन जाते हैं? या CuSO4 को जब पानी में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? मिस्टर चिराग, मिस्टर हुसैन क्या हो जाता है? हुसैन जी अबे सो जाते हो क्या बीच सर में? पापा को बैठा के चले जाते हो कि पापा आप मेरी क्लास अटेंड कर लो? क्या हो जाता है, क्या रह जाता है? तुमने क्वेश्चन नहीं समझा। ओके, वो चिराग क्या बोल रहा है वो आपको समझ आया? चिराग आप क्या बोल रहे हैं? हुसैन हाँ क्या बोल? आयंस आयन। अरे बेटा साइंस के छात्र हो, कहीं आर्ट्स या कॉमर्स तो नहीं के छात्र तो नहीं हो कि मैं गलत लोगों से बात कर रहा हूँ? सर समझा नहीं है। अभी समझ आया नहीं आया? हाँ। तो अगर NaCl डालोगे तो इसमें कौन से आयंस आ जाते हैं? अगर NaCl डाला तो कौन से आयंस आ जाते सर Na+Cl-। हैं? और अगर CuSO4 डालो तो किसके आयंस आ जाते हैं? हुसैन, Cu2+। हाँ बोलो बोलो, शर्मा मत। सर O-2। हाँ बेटा शाबाश, लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छा। मम्मी बोलेगी कि मेरा लड़का IIT में नहीं हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा कि मैडम ये हाल था। अब बताइए, ये डालूं तो क्या आयंस बनते हैं मिस्टर हुसैन?
mg -1 हाँ शाबाश नहीं बेटा, सर ये बैलेंस शाबाश mg बेटा, प्लस शाबाश। mg+2 और Cl2 नहीं समझ में आ रहा, समझा कोई तकलीफ है तो बताइए। समझा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आयंस बनते क्यों हैं? पानी ऐसा क्या कर देता है कि जो आयंस हैं वो टूट जाते हैं? मिस्टर चिराग, आपने किया हुआ है IGCSE में। जैन जी, सर वो बॉन्ड ब्रेक कर देता है ना क्यों ब्रेक कर देता पानी का डाइपोल पॉजिटिव और नेगेटिव कर है? डायपोल है, NaCl में डायपोल है, शर्म नहीं आती? नहीं सर, पानी के H2O में। पानी का, हाँ हाँ, सॉरी सर, माफ कीजिए। पानी का डायपोल क्या करता है? सर जो नेगेटिव है डाइपोल में वो Na को खींचता है और जो सी वो पॉजिटिव है वो Cl को खींचता है। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। यार, एम आई राइट इन सेइंग कि NaCl जब सॉलिड होता है तो उसमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेट अस अज्यूम वो 1 न्यूटन है, तो जब NaCl आप वाटर में डालते हो, उसका ऑफ कोर्स रीजन जो है वो चिराग जी ने हमें दिया कि सर ये डायपोल है, डायपोल की वजह से ये जो वाटर का डायपोल है वो इसको अफेक्ट करता है, तो ये जो पॉजिटिव है वो अपनी तरफ खींच लेता है ये, और ये जो Cl है वो अपनी तरफ खींच लेता है ये। हुसैन, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर अरे भैया नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लो, ये मिस्टर हुसैन, इनकी गर्लफ्रेंड मिस डॉलर बार में गए, बार मतलब बार नहीं, चलो क्या बोलते हैं चला, क्या बोलते हैं उसको जहाँ डांस करता है? सर क्लब क्लब, हाँ, डांस क्लब में गए। तो अब यहाँ पर मिस्टर चिराग थे, और यहाँ मिस्टर चिराग ने ऐसा जादू किया कि मिस्टर H और मिस डॉलर के बीच में जो बॉन्ड था वो मिस्टर चिराग ने ब्रेक कर दिया। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ समझा तो मिस्टर हुसैन बड़े अरमान लेके गए थे कि मैं मिस डॉलर के साथ डांस करूंगा, बट यहाँ जो डांस चल रहा है वो चल रहा है मिस्टर चिराग और मिस डॉलर का। यार कोई तकलीफ? समझा ऐसा क्या हो गया, ऐसा ये हो गया कि इनकी मतलब ये इतने अट्रैक्टिव हैं कि मिस डॉलर और मिस्टर एच के बीच में जो बॉन्ड था वो वीक हो गया, बॉन्ड जो था वो वीक हो गया। रेवान जी समझ रहे हो या हंस रहे हो? समझ रहा हूँ सर। तो ऐसा है सर, ये डायपोल की वजह से NaCl में जो बॉन्ड था वो वीक हो गया, और Na अब इस साइड आ गया और Cl इस साइड आ गया। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? ये फसाद की जड़ है कौन? ये फसाद की जड़ वाटर ही तो है, नहीं समझ में आया? और जो मैं आपको लेक्चर जब शुरू किया था मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू आयंस। बार बार केमिस्ट्री में टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, और फिर टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि बेटा जब इसको पानी में डालते हो तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये 1/80th रह जाती है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझ समझा सर जैन जी नहीं समझ में आया? रेवंत जी समझ नहीं आ रहा? समझा सर। तो रेवंत जी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, लेट अस अज्यूम कि अगर यहाँ पर Na और Cl के बीच में इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 1 न्यूटन, पानी जो है वो इस फोर्स को 1/80th कर देता है। कहने का मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह जाती है वो 1/80 रह जाती है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझा ये डांस क्लब में मिस्टर हुसैन और मिस डॉलर गए, बट मिस्टर चिराग ने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बहुत कम कर दिया, 1/80th कर दिया। सर अभी भी डाउट? समझा नो सर। तो नेट ऐसा है सर, नेट ऐसा है कि फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम,
में अंतर है, और वो जो अंतर है, अंतर मतलब समझते हैं ना, डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है दैट इज कैप्चर्ड बाय अ टर्म विच इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेरी बात नहीं समझ में आई? सर समझा। समझा। हरियाणा जी को डाउट है? नहीं सर। ओके, अब हुसैन के क्वेश्चन पे आते हैं। हुसैन ये कह रहा है कि सर वो तो कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट की वैल्यू क्यों चेंज कर रहे हो? हुसैन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हुसैन बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेट अस अज्यूम ये वैक्यूम एयर NaCl है। अब जब आपने इसको डाला उसके अंदर, पानी के अंदर, तो पानी में 1/80th एक फैक्टर लग गया। मेरी बात नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो बहुत। सर समझा। समझा। हुसैन मेरी बात समझ आई? हाँ सर। ये 1/80th रह गया। ये फोर्स तो ये जो मैथमेटिक्स है वो तो बरकरार है यार, उसको कोई नहीं हिला रहा, बट साथ में ये एक फैक्टर लग गया। ये फोर्स इन वैक्यूम है और ये फोर्स इन वाटर एज अ मीडियम है। सर नहीं समझ में आया बिल्कुल। सर समझा। तो कहने का मतलब अगर आप फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन वाटर करोगे, तो अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एक 1/80th करके एक फैक्टर लग जाएगा। सर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल। समझ आ रहा। समझा। कहने का मतलब जो फोर्स इन वैक्यूम होगा, वो 1/80th ऑफ फोर्स इन वाटर होगा। और ये जो फैक्टर है, ये कैप्चर ये जो फैक्टर है ये कैप्चर कर रहा है कौन? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हरियाणा जी को डाउट है? नो सर, नो डाउट। हरियाणा जी मैं बिल्कुल ही सिंपल चीज़ों में बता रहा हूँ, मैं कोई कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ऐड नहीं कर रहा। मैं एक सिर्फ फीलिंग लेवल पे बता रहा हूँ, और फीलिंग लेवल पे भी मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रिय, एटलीस्ट मेरे प्रिय मिस्टर फैराडे ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि यार जब कोई मीडियम बीच में आ जाता है ना, तो कूलम लॉ को चेंज करना पड़ता है। हरियाणा नहीं समझ में आया? समझा सर। तो देखिए यार, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। See, there's a large part of physics जिसमें पहले ऑब्जर्वेशन होगी और फिर मैथ्स होगा। मेरी बात समझ में है? समझा। आप कुछ ऑब्जर्व करते हो और फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स करते हैं, बट फिजिक्स ऐसे नहीं चलती। फिजिक्स में देयर इज अनदर लार्ज पार्ट जिसमें पहले मैथ्स आते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन की जाती है। मेरी बात नहीं समझी? सर समझा। सो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आइंस्टाइन ने 1910 में कुछ लिख दिया। अब उसका जो प्रूफ है वो आज हम 1920 में जाके 2020 में जाके ढूंढ रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही है? समझा सर। यार मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूटन देखेगा कि सेब गिरा, और सेब गिरा जो है वो है ऑब्जर्वेशन, और फिर वो कैलकुलस बनाएगा जो कि है मैथ्स। बट मिस्टर आइंस्टाइन पहले बना देंगे मैथ्स, एक थियरी बना देंगे, उसका प्रूव, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैथ्स के बाद आने वाली है। अब बाजी बात समझ रहे हैं? यस। तो ये जो हम अभी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो फिनोमिना है वो मिस्टर फैराडे ने पहले ऑब्जर्व किया और फिर उसको मैथमेटिकली एक इक्वेशन बना के रिप्रेजेंट किया गया। सर कंफ्यूजन है बहुत। नहीं सर। रेवा जी पक्का? जी सर। तो ज्ञान गणित बहुत हो गया सर, और यही यहाँ पर काफी इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैथ्स में लिखा हुआ है, जिसको आप देख के थोड़ा शायद डर जाए, बट जो बेसिक ज्ञान है वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको थोड़ी इंग्लिश पढ़ के बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया वही उसमें लिखा हुआ है, चिंता मत कीजिए। When the charges are kept in a material medium, the medium affects the force between the two charges placed in a medium is given by this. अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, हुसैन देखिए, इसमें अब E हो रहा है 1/4/E0 नहीं लिखा जा रहा। मेरी बात समझ में आई नहीं है?
समझा सर। where E is called absolute permittivity of the medium, जो भी मीडियम है। और अब देखिए प्यार से क्या हुआ, जो वैक्यूम है उसमें जो E है उसको बोल दिया गया E नॉट। मेरी बात नहीं समझ में आ रही। समझा। और फिर देखिए फिर रेशो ले ली गई कि सर फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। वैक्यूम में जो फैक्टर आएगा वो आएगा ई नॉट, और मीडियम में जो फैक्टर आएगा वो आएगा ई। मेरी बात नहीं समझ में आ रही। समझा। हुसैन जी कंफ्यूजन नहीं हो रहे? समझ आ रहा है। और फाइनली ये जो ई बाई ई नॉट का फैक्टर है इसको बोल दिया गया के, जिसको बोल दिया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर कंफ्यूजन आ रही है? नाइस। ये एक बार मेरी खुशी के लिए ये इक्वेशन लिख लीजिए एक बार, क्योंकि ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी। फिर आप दोबारा देखोगे कि ये अंकल क्या बोल रहे हैं। एक बार लिख लीजिए और ये देख लीजिए कि इसको दो नामों से बुलाया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं दोनों वर्ड्स। सो वो इक्वेशन में फोर्स इन मीडियम ऊपर होगा। यस सर, वो E ई naught नॉट will be ऊपर force होना in चाहिए। back. Yes sir. हाँ So E naught is force in back. हाँ। एक सेकंड दोबारा कर लेते हैं। फोर्स I इन, think textbook में भी mistake है। आपकी टेक्स्ट बुक में एक नहीं 1000 मिस्टेक्स हैं। फिर से देख लीजिए 1/4 पाई ई नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई ई। तो ई बाई ई नॉट। चला क्या प्रॉब्लम क्या So नहीं सर समझ गया। समझ गया ना? ठीक है यार, ये तो Yes ठीक। sir. ये मिस्टेक नहीं है। आप टेक्स्ट बुक में मिस्टेक्स होने हैं बट ये मिस्टेक नहीं है। अराउंड योर डाउट? No sir, no doubt. हुसैन को डाउट? नहीं सर। तो कहने का मतलब यार सिंपल सी बात है, सिर्फ ये अगर आपने लिख लिया तो मेरे साथ एक चीज और लिख लीजिए। जो फोर्स एंड मीडियम है वो आप लिखोगे 1/4 पाई ई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और फिर लिख दोगे 1/4 पाई ई किसके इक्वल है, ई किसके इक्वल है, के ई नॉट। मेरी बात नहीं समझ में आ रही, तो यहाँ क्या लिख दोगे के ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हुसैन कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं सर समझा। अब यार एक याद रखना, हमने जो पहले लेक्चर्स में कर रहे थे तो हम ऐसे लिख देते थे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला के और ये वाला के डिफरेंट है। मेरा लॉजिक समझ आया नहीं यार? तो समझ गया। समझा सर। हुसैन आपको समझ आया कि नहीं यार? हाँ सर। हाँ, ये वाला के मेरा वो नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। ये तो मैं सिर्फ बार बार 1/4 पाई ई नॉट नहीं लिखना चाहता, या बार बार 9 × 10⁹ नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैं के लिख रहा था। राहुल जी कंफ्यूजन नहीं हो रहा? नहीं sir. हुसैन जी अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे तो मुझे एक बात बताइए, एयर या वैक्यूम का के किसके इक्वल होगा? तो 9 × 10⁻⁹ ही होगा। वही कंफ्यूज हो रहा है यार। अरे ये वाला के की बात नहीं कर रहा। सर वैक्यूम इसका ये मॉड वाला नहीं। मैं ये वाले के की बात कर रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ कंफ्यूज मत हो। मैं अब ये वाला के पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि एयर या वैक्यूम का के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होगा? चिराग आपको क्या लगता है? सर So 9 × 10⁻⁸ चिराग आपको क्या लगता है? नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा।
तो हुसैन नहीं जी, समझा, नहीं समझा। नहीं समझा सर। बेटा अगर ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ फैक्टर क्या रह जाएगा, ई नॉट। अभी भी नहीं समझा? नहीं। फिर से देखिए, फिर से देखिए, ध्यान से सुनिए। फोर्स इन मीडियम, मेरे साथ फिर से लिख लीजिए, थोड़ी देर तक कंफ्यूजन रहेगी फिर चली जाएगी। फोर्स इन मीडियम वुड बी इक्वल टू 4 पाई ई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया? हाँ। अच्छा, ई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, K इंटू ई नॉट। ये बात समझ आ गई? हाँ। ओके, तो फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई K ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। सर वो ऊपर फिर फोर्स ऑफ वैक्यूम है, अरे ये फोर्स इन मीडियम है दादा, ये तो नीचे भी फोर्स ऑफ मीडियम है। हाँ, मैंने यहाँ E की वैल्यू जो है उसको K ई नॉट डाल दिया। हाँ 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 हाँ, समझा। रेवंत जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर, अभी समझा। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ये मीडियम जो है वो वैक्यूम होता तो यहाँ क्या आना चाहिए था, 4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम या एयर किसके इक्वल होगा, 1 के। नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। रेवंत जी डाउट है? नहीं सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में छोटी सी बात समझ लीजिए। ये मेरे पास एक प्लेट है, ये मेरे पास एक प्लेट है, दो, ये दोनों कंडक्टर है, कॉपर की प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। अब इसके बीच में अगर आपने लेट अस अज्यूम पेपर लगा दिया, पेपर ठूस दिया आपने, पेपर होता है ना, पेपर, बेसिक पेपर, या आपने सैंड डाल दी। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज the force of attraction will get affected, that is all that I'm trying to tell you. कोई डाउट है इस बात पे? नो सर। नो। कितना अफेक्ट करेगी, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देखनी पड़ेगी। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? तो समझ रहे। हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझा। ओके, हुसैन जी अगर समझ आ रहा है तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, मिस्टर चरा, तो मिस्टर चरा? 1/80। क्यों? क्योंकि 80 तो यहाँ डिनोमिनेटर में बैठेगा ना, ओके, यस सर। तभी तो फोर्स 1/80 होगी। हुसैन नहीं समझ में आया? सर मतलब हम लोग को डिनोमिनेटर में लेके कैलकुलेट करना है। फोर्स इन वाटर 1/80 चाहते हो ना आप, हाँ सर। कंपेयर टू फोर्स इन वैक्यूम। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। तो k की वैल्यू 80 करनी पड़ेगी ना, तभी 1/80 होगी। समझा सर। रेवंत जी कंफ्यूज हो रहा है? नहीं नहीं सर, समझ आया। बेसिकली बेसिकली आप ऐसे लिख लो तो आपको और अच्छा लगेगा। देखिए, फोर्स इन मीडियम, ये मेरे साथ लिख लीजिए, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/k फोर्स इन वैक्यूम। अब ठीक है? यस सर। ये सबसे सिंपल फॉर्म है देखने का। अब डिपेंडिंग अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, आपकी जो फोर्स है वो कम होती रहेगी। सब डाउट आ रहा है हुसैन? नहीं सर, समझा। तो मार्केट में टेबल्स मिलेंगे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, उसमें k की वैल्यू देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी फोर्स कितनी इफेक्ट हो जाएगी। और यही मिस्टर फैराडे ने एक्सपेरिमेंटली पहले देखा
कि यार ये ना जो फोर्स है वो अफेक्ट हो जाती है अगर मीडियम बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो चेंज हो। सर कोई डाउट तो नहीं? No, sir. No. ये यहाँ पर वही बात जो हमारी चल रही है, वही बहुत सारी इंग्लिश में लिखी हुई है। ये देखिए, फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 1/80th ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। और अगर आप केमिस्ट्री के लेक्चर ध्यान से सुनते हो तो आपकी टीचर ने पक्का बोला होगा कि 1/80th हो जाती है फोर्स। बोला था, नहीं बोला था? केमिस्ट्री में पक्का बोलते हैं, और NaCl और ये सब सॉल्युबिलिटी में ही बात चलती है। नहीं समझ में आ रहा? समझा। Sir, Yes. उसी चैप्टर में ही बात चलती है। वो ऑफ कोर्स ये सब डिटेल में नहीं जाते कूलम्स लॉ वगैरह में, क्योंकि वो एज्यूम करते हैं कि फिजिक्स वाले ने बता दिया होगा। और यही यहाँ लिखा हुआ है, द मटेरियल मीडियम रिड्यूसेस द फोर्स बिटवीन चार्जेस बाय अ फैक्टर ऑफ E0 इट्स relative permittivity। ये E0 शायद गलती है, यहाँ क्या होना चाहिए मिस्टर चरा? okay. आपकी बुक ने इसको बोला है ER। मेरी बात समझ आए? तो एक्चुअल में यहाँ Yes, पर ER। हुसैन बात समझ आ रही नहीं आ रही? समझा सर। तो चिराग जी आपकी बात मतलब यहाँ तो गलत होगी, बट यहाँ पर आगे ठीक होगी। चिराग समझ आया? yes, sir. तो ये E0 नहीं होना चाहिए, ER होना चाहिए, बिकॉज K एंड ER आर सेम। तो मैं जिसको बार बार K बोल रहा हूँ उसको ER भी बोला जाता है। ER का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब K। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुरानी टर्म है, ER जो है वो न्यू टर्म है। दोनों ही सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। रेवान जी कंफ्यूजन है या नहीं है? नहीं सर, नहीं। और यार मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये सेम जो आपने फंडा किया था ना, वो एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी किया था, लाइट के चैप्टर में, याद? क्लास 10th में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट Yes, In sir. medium. इन मीडियम। वहाँ Medium. वहाँ भी आपने सेम फंडा किया था। Yes. जैन जी याद है या स्किप मारा था चैप्टर? हाँ सर, याद है। याद है तो ये किसके इक्वल था मिस्टर चिराग? Sir, मिस्टर अफाफ? सर एन सर आर एन कुछ तो म्याऊ के इक्वल था क्या? हाँ सर। म्याऊ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है ना। जी सर, जी सर, जी 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 जी, रिफ्रैक्टिव। हम लोग के टेक्स्ट बुक में आर एन कुछ तो दिया था। वो आपके टेक्स्ट बुक में एन करके दिया होगा शायद, एन करके दिया होगा, या इसको म्यू भी बोलते हैं। चिराग जी समझ आया? yes, sir. हुसैन जी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। ये देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए वैक्यूम में 1, और हमारा प्यारा वाटर ये देखिए 80.4 दिख रहा है। हाँ सर। और आपको जो इंटरेस्टिंग चीज लगेगी वो ये लगेगी, देखिए वैक्यूम 1 है, एयर 1.000 है, और एयर 1.0 है। तो अगर आप देखेंगे प्रेशर के साथ फर्क तो पड़ रहा है, बट इसीलिए वैक्यूम या एयर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझ रहा है सर। चिराग जी लॉजिक समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. वो थोड़ा चेंज। सॉरी, कंफ्यूजन है क्या? Yes, sir. समझ आया। ये देखिए ये 1 है और ये भी 1 है। वाटर देखेंगे तो 80 है, और अगर ये देखेंगे ग्लिसरीन देखेंगे तो 40 है। और दूसरा आप देखेंगे, ग्लास देखेंगे, माइका देखेंगे,
तो वो 5 है। बेसिकली आप चार्जेस के बीच में ग्लास डालते हैं तो आपकी जो फोर्स है वो 1/5 हो जाएगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ रहे और ये देखिए, ये चैंपियन बैठा हुआ स्ट्रॉन्शियम टाइटेनेट, ये जो फोर्स है उसको 1/300 कर देता है। नहीं समझ में आया। इसका कोई ना कोई शायद मुझे लगता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगा, मुझे पता नहीं क्या है। ये ओह सर, कोई डाउट है? नो सर। सर 12th वालों के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि यही जो टॉपिक है ये आपको लेके जाएगा कहाँ पर? इट इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स इन कैरेक्टराइजिंग कैपेसिटर्स। नहीं समझ में आया। जब हम कैपेसिटर्स करेंगे तो हमारे कैपेसिटर्स की जान आएगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके सर। और देखिए यहाँ पर भी वही लिखा जा रहा है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द सेम सिंबल k is often used for Coulomb's constant, so one must be careful of this possible confusion. नहीं समझ में आया। It is more typical for physics text to use it in the form of 1/4 pi E naught for Coulomb's law. नहीं समझ में आया। समझ समझा। रेवान जी कोई डाउट? हुसैन जी कोई डाउट? नहीं सर।